प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सर की ऑनलाइन क्लास में। स्कूल बंद है, पढ़ाई चल रही है ऑनलाइन। ऐसे में सारी पढ़ाई ऑनलाइन के भरोसे है, कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। बस यही सोच करके मैं ये वीडियो आपके घर तक पहुंचा रहा हूं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। बंक नहीं करनी है, हर क्लास अटेंड करनी है। पूरी वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि बंक करने वाले बच्चों से आशीष सर बहुत नफरत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे पढ़ाने में और मजा आता है। किसी कारण से अगर आपकी कोई पुरानी क्लास मिस हो गई हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां पर जाकर के सीधा अपने उस क्लास की वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में प्रवेश करते हैं। तो पहले बच्चों, ये वर्कशीट है आपके लिए पुनरावृत्ति सूरदास के पद की, यानी कि जो पद वाले चैप्टर हैं वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको एग्जाम के लिए रेडी करने वाला है सीबीएसई। तो किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से आपने उनको लिखना है। वीडियो का मकसद आपको क्वेश्चन रटाना नहीं है, आंसर रटाना नहीं है, क्वेश्चन आपको लिखवाना नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट समझाना है। और ताकि आप किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से आपने उनको लिखना है, तो वो आपको आ जाना चाहिए। तो इस वीडियो में बस यही है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये समझिए कि चैप्टर्स का मेन क्या है कि यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं। कृष्ण उन्हें छोड़ करके मथुरा जा चुके हैं और मथुरा जाने के बाद कृष्ण गोपियों को भूल जाते हैं। यहाँ पर गोपियाँ पागल हो रखी हैं कृष्ण के लिए। कृष्ण एक मैसेंजर, एक संदेशवाहक, एक उद्धव को भेजते हैं योग का संदेश गोपियों सुनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर गोपियाँ जो कि प्रेम मार्गी हैं, प्रेम की दीवानी हैं, और उद्धव जो कि ज्ञान मार्गी यानी कि ज्ञान के सागर हैं। तो प्रेम का पलड़ा यहाँ पर भारी दिखता है ज्ञान के सामने। तो यही चीज इस पाठ में आपने देखा, पढ़ा, सुना। यहाँ पर पहला सवाल है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यहीन कहने में क्या व्यंग्य है। गोपियाँ कृष्ण को उद्धव को भाग्यवान कहती हैं, या आखिर उसके पीछे कोई और मकसद होता है। तो यहाँ पर देखो, जो गोपियाँ हैं वो उद्धव को भाग्यवान कह करके भाग्यहीन कहना चाहती हैं। भाग्यवान कैसे होगा? वो कहते हैं कि उद्धव कृष्ण के साथ रहकर भी कृष्ण के प्रेम को नहीं समझ पाए, तो वो भाग्यहीन ही हैं। वो दुर्भागी है जो कि प्रेम के पास रहकर प्रेम को नहीं समझ पाया। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हम गोपियाँ हैं जो कृष्ण से दूर रहकर भी कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं कि कृष्ण को भूल नहीं पाती हैं और कृष्ण को ही हमेशा याद करती हैं। तो दूसरा सवाल, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की है, क्यों की है और उसका क्या मतलब है, क्या रीजन है। तो गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कई चीज़ों से की है, अनेक प्रकार से की है। जैसे कमल के पत्ते से कर दी, तेल भरी गगरी में पानी की बूंद से कर दिया। अब यहाँ पे देखो, कमल के पत्ते से क्यों की है क्योंकि कमल का पत्ता पानी में ही रहता है, हमेशा पानी में ही रहता है, लेकिन पानी का स्पर्श तक नहीं होता। यानी कि कमल के पत्ते पर आप पानी के छींटे मारो तो पानी का दाग भी नहीं लगता कमल के पत्ते पर, और सारा पानी इधर उधर बिखर जाता है। दूसरी तरफ तेल भरी गगरी, यानी कि तेल पूरा पानी में तेल भरा हो गगरी में, उसमें पानी की बूंद डाल दें तो वो पानी की बूंद तेल आपस में मिक्स नहीं होता है, बल्कि अलग अलग रहता है। तो यहाँ पर वो ताने मारती है कि तुम कमल के पत्ते हो जो पानी में रहकर भी पानी को नहीं छू पाए, तुम तेल भरी गगरी में पानी की बूंद हो कि जो वहाँ पर रहते हुए भी वो आपस में मिल नहीं पाए, और एक हम हैं जो इतनी दूर रहते हुए भी कृष्ण के लिए पागल हो रहे हैं। कृष्ण से गोपियाँ बहुत प्रेम करती थी। तो यहाँ पर कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम गोपियों का किस तरह से था, तो इस सवाल का उत्तर भी कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है। आगे आपको और भी टफ से सवाल आने वाले हैं, तो सवाल को चलते हैं। तो कई प्रकार से, जैसे कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियाँ कई प्रकार से डिफरेंट टाइप का उसे एक्सप्लेन करती हैं। जैसे वो कहते हैं कि कृष्ण के प्रेम में इस तरह से पागल थी गोपियाँ कि वो कृष्ण को क्या करते थे, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्हा कान्हा जकरी, यानी कि जागते हुए, सोते हुए, रात दिन, खाते पीते, उठते जाते, कहीं भी कुछ भी करते हुए, हर समय हर जगह वो क्या करती थी, कृष्ण को ही याद करती रहती थी। बताओ, इतना प्रेम अगर कोई करे तो ये अनन्य प्रेम, यानी कि गोपियों से ज़्यादा कोई भी प्रेम
कृष्ण को कर नहीं सकता। गोपियों ने स्वयं को चींटी कहा है, गुड़ कृष्ण को कहा है, यानी कि कृष्ण वो गुड़ हैं जिस पर चिपक करके चींटियां मर जाती हैं, लेकिन फिर भी चींटियां गुड़ पर चिपकने के लिए लालायित होती हैं। वही चींटियां गोपियां हैं, वो कृष्ण को प्रेम करने के बाद वो उन्हें पता है कि मर जाएंगे, लेकिन फिर भी कृष्ण पे चिपके रहने के लिए वो उतावली हो रखी हैं। उसी तरह से कृष्ण गोपियों से चिपके हुए हैं, जैसे कृष्ण से चिपकी गोपियां जैसे गुड़ से चींटी चिपकती। आगे कहते हैं कि हमारे तो हरी हारिल की लकड़ी है, यानी कि एकमात्र सहारा अगर हमारा कुछ हो सकता है, कोई कर सकता है, तो वो है सिर्फ कृष्ण। तो क्या आपने भी किसी को इस तरह से प्रेम किया है कि आप उसके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो, आप उसके आपसे ज़्यादा उसे कोई दूसरा प्यार न करता हो? तो यहाँ पर आप उनका बहुत मुश्किल है इस तरह से प्रेम करना, लेकिन गोपियाँ कृष्ण को प्रेम करती थी। गोपियाँ हैं प्रेम की दीवानी और उद्धव है ज्ञान का सागर है। तो यहाँ पर देखो कि प्रेम के आगे ज्ञान कैसे हारता है। आपने वो बात लिखनी है कि गोपियों में ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसके कारण कि अनपढ़ गोपियों के आगे इतना ज्ञान का सागर भंडार उद्धव भी हार जाता है। तो ऐसी कौन सी शक्ति थी उसे आपने बताना है। तो गोपियों के अंदर था वाक चातुर्य, और उससे से सबसे मेन चीज़ है कि गोपियाँ प्रेम की प्रतीक हैं, उद्धव ज्ञान का है। पंक्ति में यह दिखाया है कि हर चीज़ को ज्ञान से, ज़रूरी नहीं है कि हम उसे ज्ञान से पा सकते हैं। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हम उसे प्रेम से पा सकते हैं, ज्ञान वहाँ पर काम नहीं आता है। तो प्रेम को ज्ञान से बढ़ कर के यहाँ पर माना है। अनेक तर्क देते हैं कि प्रेम बड़ा है ज्ञान से, और उद्धव को इसी तरह से गोपियाँ हरा पाती हैं कि वो प्रेम में है और वो ऐसा प्रेम करती हैं कि जो दूसरा कोई न कर पाए। उद्धव को परास्त कर देते हैं और कृष्ण के प्रेम को नहीं समझ पाया कौन? उद्धव। तो वो भाग्यहीन भी उद्धव को कह डालती हैं। तो यहाँ पर उद्धव जो है वो परास्त हो जाते। जो ये पद हैं आपके पास सूरदास के पद, वो सूरदास के भ्रमर गीत एक संकलित है, रचना है, वहाँ से ली गई है। तो आपने इन पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की क्वालिटी विशेषता बतानी है। तो ये सवाल आपके पास कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो भ्रमर गीत की पृष्ठभूमि को जरूर समझिए। भ्रमर यानी कि भंवरा, गीत मानी गाने, यानी कि भंवरे के गाने भ्रमर के गीत कहलाते हैं। यहाँ पर सूरदास ने उन पदों को समाहित किया है जिसमें मथुरा से कृष्ण द्वारा उद्धव को ब्रज संदेश लेकर भेजा जाता है। यहाँ पर उद्धव जो योग का संदेश लेकर के परम ज्ञानी हैं, वो गोपियों को समझाने आते हैं। इसी दौरान जब वो गोपियों के पास आते तो गोपियाँ प्रेम में व्याकुल हैं, पागल हैं, और वो देखती हैं कि यहाँ पर जो भंवरा है वो एक भंवरा उसी समय एक फूल से दूसरे फूल में मंडराता हुआ आता है। बस गोपियों को मौका मिला और उन्होंने झट से उस भंवरे को संकेत करते हुए अपने मन में जो भी उनके मन में प्रेम था कृष्ण के प्रति, उस गुस्से को उन्होंने सारा निकाल दिया उद्धव के ऊपर है और उद्धव को सुनाना शुरू कर दिया। क्योंकि भंवरा काला है, उद्धव भी काला है, तो उन्होंने कहा कि तुम काले हो, भंवरा भी काला है, और तुम्हारा जो ये ज्ञान है वो भी काला है, तुम्हारा मन भी सब कुछ काला है। वो सब कुछ यहाँ पर उद्धव के ऊपर उड़ेल देती हैं और न जाने क्या क्या भला बुरा कह डालती हैं। तो ये है आपके लिए जो भ्रमर गीत है। भ्रमर का गीत एक्टिविटी है बहुत ही गजब की, कि जिस तरह से उद्धव को गोपियों ने अनेक प्रकार के तर्क दिए हैं, उद्धव को समझाया है कि प्रेम बड़ा है, और उद्धव को उन्होंने कई लॉजिक दिए हैं इसी तरह से अपनी बात को मनवाने के लिए, अपनी सही बात को सही करने के लिए। कई बार आपने भी ऐसा किया होगा अपनी बात को साबित करवाने के लिए। कई बार टीचर आपको पूछ लेते हैं कि आपने ये कहाँ से किया है आंसर, आपने रात को अपना काम नहीं किया, आपने नकल की है, तो आपने उस काम को अपने आप ही किया होता है। आप अपनी बात को सही करते हुए तर्क देते हैं मैडम को, टीचर को। कई बार आप मुझे भी तर्क देते हैं कि सर ये हमने आप ही की ही वीडियो से समझ करके किया है, हमने इस आंसर को किसी से नकल नहीं किया है। तो मुझे भी आप तर्क देते हैं। कई बार अपने घर वालों को भी तर्क दे देते हैं, मम्मी पापा को भी, वो भी आपसे कई बार सवाल करते हैं तो आप उन्हें भी तर्क देते हैं। यहाँ पर आपने वही तर्क, कोई भी घटना आपने अपनी बतानी है
जैसे जो गोपियाँ हैं उद्धव को अनेक प्रकार से तर्क देती है, जैसे उद्धव के ज्ञान के संदेश को कड़वी ककड़ी के समान कहती है, उद्धव को योग का जो संदेश है वो चक्री मन, यानी कि अभी कोई एक को प्यार करें उसके बाद वो अगले हफ्ते दूसरे को प्यार, जिनका मन चक्री है उनको सुनाने के लिए कहते हैं। उद्धव को भाग्यहीन तक कह देते हैं। तो बहुत प्रकार से वो तर्क देते हैं। इसी तरह से आपने भी तर्क देने हैं, कोई घटना हो उसे लिखें आप यहाँ पर, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। कोई सुझाव हो हमारे लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर करें।